हिंदू धर्म से जुड़ी कथाओं में ज्यादातर पात्र भूमिकाएं पुरुषों की ही होती हैं। उनके महायोद्धा और अवतारों का ही वर्णन किया जाता है, लेकिन उन पुरुषों की जीवन से जुड़ी महिलाएं जिनके बिना उनका अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना असंभव था, ये 5 महिलाएं थीं: मंदोदरी, तारा, अहिल्या, कुंती और द्रौपदी। मंदोदरी को असुर सम्राट रावण की अर्धांगिनी के तौर पर, तारा को बाली की पत्नी के तौर पर, अहिल्या को गौतम ऋषि की पत्नी के रूप में, कुंती को पांडु की पत्नी और द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी के रूप में ही जाना जाता है। इन 5 स्त्रियों को पंचकन्याओं का दर्जा दिया गया है। जिस स्वरूप में हम अपने पौराणिक इतिहास को देखते हैं, उसे विशिष्ट स्वरूप को गढ़ने का श्रेय इन स्त्रियों को देना शायद अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। पंचकन्याओं का जीवन, मंदोदरी, अहिल्या और तारा का संबंध रामायण काल से है। वहीं द्रौपदी और कुंती महाभारत से संबंधित हैं। ये 5 स्त्रियां दिव्य थीं। एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ संबंध होने के बाद भी इन्हें बेहद पवित्र माना गया। जैसे अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। अहिल्या को अहिल्या नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग अहिल्या को पंचकन्याओं में सबसे प्रमुख मानते हैं। कई दस्तावेजों में यह उल्लिखित है कि अहिल्या को स्वयं ब्रह्मा ने बनाया था। वहीं कुछ दस्तावेज यह कहते हैं कि उनका संबंध सोमवंश से था। अहिल्या की खूबसूरती से स्वयं देवता इंद्र भी खुद को बचा नहीं पाए और एक बार उन्होंने ऐसा किया जिसका खामियाजा स्वयं अहिल्या को भुगतना पड़ा। इंद्र का जाल एक बार गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में देवराज इंद्र उनका वेश लेकर आश्रम में प्रवेश कर गए। अहिल्या के सामने प्रणय निवेदन करते हैं। अहिल्या इंद्र की असलियत जानने के बाद भी उनके साथ संबंध स्थापित करती हैं। अहिल्या का घमंड कई जगह इस बात का उल्लेख है कि जब अहिल्या यह जान लेती हैं कि उनके पति के वेश में इंद्र उनके सामने प्रणय निवेदन कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात पर घमंड होने लगता है कि स्वयं इंद्रदेव उनके प्रति आकर्षित हुए हैं। इसी कारण वे संबंध स्थापित करने की अनुमति दे देती हैं। वहीं कुछ दस्तावेज यह कहते हैं कि देवी अहिल्या ने इंद्र को अपना पति मानकर ही उनके साथ संबंध स्थापित किए थे। जब गौतम ऋषि ने इंद्र को अपने ही वेश में अपने आश्रम से निकलते हुए देखा, तब वह सारी बात समझ गए। क्रोध आवेग में उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दिया और कहा कि जब तक स्वयं भगवान राम अपने पैरों से उन्हें नहीं छुएंगे, तब तक अहिल्या इंसानी रूप धारण नहीं कर पाएगी। यह श्राप देकर गौतम ऋषि तप करने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। राम द्वारा उद्धार गुरु विश्वामित्र के साथ विचरण करते हुए राम ने गौतम ऋषि से सुनसान पड़े आश्रम पहुँचे, जहाँ उन्हें अहिल्या रूपी पत्थर दिखा।
विश्वामित्र ने राम को सारी घटना बताई, जिसे सुनकर राम ने अहिल्या का उद्धार किया। अब किष्किंधा की महारानी और बाली की पत्नी तारा का पंचकन्याओं में दूसरा स्थान आता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार तारा बृहस्पति की पौत्री थी। कुछ के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकली मणियों में से एक मणि तारा थी। तारा इतनी खूबसूरत थी कि देवता और असुर सभी उनसे विवाह करना चाहते थे। समुद्र मंथन में जब तारा क्षीण सागर से निकली, तब सुषेण और बाली दोनों ने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बाली तारा के दाहिनी तरफ खड़ा था और सुषेण उनकी बाईं ओर। तब विष्णु ने इस समस्या का हल किया कि जो व्यक्ति कन्या की दाहिनी ओर खड़ा होता है वह उसका पति और बाईं ओर खड़ा होने वाला उसका पिता होता है। ऐसे में बाली को तारा का पति घोषित किया गया। सुग्रीव के साथ युद्ध, असुरों के साथ युद्ध के दौरान बाली के मृत्यु को प्राप्त जैसी अफवाह उड़ने पर सुग्रीव ने बाली की पत्नी के साथ विवाह कर खुद को किष्किंधा का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन जब बाली वापस आया तब उसने अपने भाई से राज्य और अपनी पत्नी को हासिल करने के लिए आक्रमण कर दिया। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर कर दिया और साथ ही उसकी प्रिय पत्नी रूमा को अपने पास ही रखा। जब सुग्रीव को राम का साथ प्राप्त हुआ तब उसने वापस आकर फिर बाली को युद्ध के लिए तारा समझ गई कि सुग्रीव के पास ललकारा बाली का सामना करने की ताकत नहीं है, इसलिए हो न हो उसे राम का समर्थन प्राप्त हुआ है। उसने बाली को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बाली ने समझा कि सुग्रीव को बचाने के लिए तारा उसका पक्ष ले रही है। बाली ने तारा का त्याग कर दिया और सुग्रीव से युद्ध करने चला गया। जब राम की सहायता से सुग्रीव ने बाली का वध किया तो मृत्युशैया पर रहते हुए बाली ने अपने भाई सुग्रीव को कहा कि वे हर मामले में तारा का सुझाव अवश्य लें। तारा के परामर्श के बिना कोई भी कदम उठाना भारी पड़ सकता है। तीसरा नाम है असुर सम्राट रावण की पत्नी मंदोदरी का, जिसने रावण की हर बुरे कदम पर खेद प्रकट किया और उसे हर बुरा काम करने से रोका। हिंदू धर्म में से जुड़े दस्तावेजों में मंदोदरी को एक ऐसी स्त्री के रूप में दर्शाया गया है जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चली। मंदोदरी असुर राजा म्यासुर और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। मंदोदरी की सुंदरता पर मुग्ध होकर रावण ने उससे विवाह किया था। रावण की नज़र अंदाजगी पंचकन्याओं में से एक मंदोदरी को चिर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कर्मों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए। लेकिन अपनी ताकत पर गुमान करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम ने के कहने पर विभीषण ने मंदोदरी से विवाह किया था। कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि
मंदोदरी ने सीता को यह श्राप दिया था कि उनका पति उन्हें त्याग देगा। रामायण काल के बाद चौथा नाम आता है कुंती का। हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक ऐसा मंत्र दिया था जिसके अनुसार वह जिस किसी भी देवता का ध्यान कर उस मंत्र का जाप करेगी, वह देवता उन्हें पुत्र रत्न प्रदान करेगा। मंत्र का प्रभाव कुंती को इस मंत्र के प्रभावों को जानना था, इसलिए एक दिन उन्होंने भगवान सूर्य का ध्यान कर उस मंत्र का जाप आरंभ किया। सूर्य देव ने प्रकट हुए उन्हें एक पुत्र प्रदान किया। वह पुत्र कर्ण था, लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्हें कर्ण का त्याग करना पड़ा। स्वयंवर में कुंती और पांडु का विवाह हुआ। पांडु को एक ऋषि द्वारा यह श्राप मिला हुआ था कि जब भी वह किसी स्त्री का स्पर्श करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती ने धर्मदेव को याद कर उनसे युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती से इस मंत्र का जाप कर पुत्र प्राप्त करने की अनुमति मांगी, जिसे कुंती ने स्वीकार कर लिया। अश्विनी कुमार को याद कर माद्री ने उनसे नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। अब द्रौपदी महाभारत की नायिका द्रौपदी भी पंचकन्याओं में से एक है। 5 पतियों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी का व्यक्तित्व काफ़ी मजबूत था। स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर 5 भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा। काली का अवतार द्रौपदी को वेद व्यास ने यह वरदान दिया था कि 5 भाइयों की पत्नी होने के बाद भी उसका कौमार्य कायम रहेगा। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चौपड़ के खेल में हारने के बाद जब पांडवों को अज्ञातवास का वनवास की सजा हुई, तब द्रौपदी ने भी उनके साथ सजा का पालन किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पुत्र, पिता और भाई को खोने वाली द्रौपदी को कुछ ग्रंथों में माँ काली तो कुछ में धन की देवी लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। पुराण अनुसार ये 5 स्त्रियां जो विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। ईश्वर हम सबके जीवन को खुशियों से भर दें और दुखों से बहुत दूर रखें। अपने व्यस्त जीवन से अमूल्य समय निकालकर यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए रहस्य के साथ। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें।